आज आपको ऐसी खबरें दिखाने जा रहे हैं जिनको सुनने के बाद आप खुद कहेंगे कि जो नफरतबाज, जो भाजपा समर्थक भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को लेकर, भाजपा की केंद्र सरकार और राज्य शासित सरकारों को लेकर इनकी प्रशंसा में जो कसीदे पढ़ते हैं, वो असल में उनमें एक बहुत बड़ा खोट होता है। इसलिए वो अपने व्यक्तिगत खोट को, व्यक्तिगत अवसर को छुपाने के लिए इस तरह का तांडव करते हुए नजर आते हैं। मुख्य चेहरे अतीत में ऐसे आ चुके हैं जो भारतीय जनता पार्टी के नाम पर इस देश की जनता को चुना लगाते हैं। और अब बात यहाँ तक आ गई है कि बड़े बड़े उद्योगपति जो भारतीय जनता पार्टी और खुद मोदी साहब के एक तरीके से मित्र कहलाते हैं, वो भी अब बलात्कारी निकल रहे हैं, ऐसा उनके ऊपर आरोप आ रहा है। जिक्र किनका है? सज्जन जिंदल साहब। JSW ग्रुप है ना, JSW इंफ्रास्ट्रक्चर, JSW एनर्जी, JSW की अनेकों, स्टील में भी है ये, इसके कई ब्रांचेज हैं, जिस तरह अडानी साहब की ब्रांचेज है, इसी तरह इनका बिजनेस अलग अलग फील्ड में एक्सपेंड हुआ है। तो JSW के बॉस सज्जन जिंदल साहब के ऊपर FIR दर्ज हो गई। कब है? 15 दिसंबर को ये FIR दर्ज हुई है। और कैसे हुई भाई साहब? मुंबई हाई कोर्ट ने आदेश दिया, बाकायदा जिन जिन पुलिस स्टेशन में पीड़िता गई थी वहाँ के सीनियर पुलिस अधिकारियों को बुलाया गया, उनको फटकार लगाई, उसके बाद जाकर इन भाई साहब के ऊपर यह FIR दर्ज हुई है। 2 साल 30 वर्षीय पीड़िता ने लगातार चक्कर काटे थाने के, 3 पुलिस स्टेशन में शिकायत दी, पर एक में भी FIR दर्ज नहीं हुई। लास्ट में कहाँ पर जाना पड़ा? कोर्ट में जाना पड़ा, और तब जाकर FIR हो रही है। ये आजकल चलन हो गया है कि जो भी भाजपा समर्थित अपराधी है, गुंडा है, बलात्कारी है, या कुछ भी घिनौना काम जिसने किया है, उसके ऊपर अगर FIR करानी है तो आपको हाई कोर्ट जाना पड़ेगा या सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट में हमारी महिला पहलवान गई थी, देश का नाम ऊंचा किया था, हुई FIR, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया, तब जाकर FIR हुई। एक रामदुलार गोंड की घटना बताई थी, राम राज्य से, उत्तर प्रदेश से, दोधी विधानसभा सीट से नाबालिग का रेप किया था। कोर्ट जाकर तब जाकर उनके ऊपर FIR हुई थी, उनको 25 साल की सज़ा मिली है। ब्रजभूषण शरण सिंह के भी बताया जा रहा है उनकी सज़ा लगभग तय है। और अब ये सज्जन जिंदल साहब मोदी जी के अजीज मित्र, भाई साहब, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाली भारतीय जनता पार्टी की असल रीत क्या है? इनके लिए महिला और नाबालिग बच्चियाँ कितनी वैल्यूएबल हैं, कितनी उनको ये देवी स्वरूप में मानता है, वो आपके सामने है। FIR की कॉपी आप अपनी स्क्रीन पर देख लीजिए। सज्जन जिंदल साहब का नाम जो है स्पष्ट तौर पर यहाँ पर लिखा हुआ है। अतीत में जब भी इनको मौका मिलता था, सज्जन जिंदल साहब को, ये भाई साहब बड़ा ही ज़ोर शोर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रशंसा करते रहते थे। इनको एक इस युग का, नए युग का प्रतिस्थापन करने वाले युग पुरुष की संज्ञा देती थी। और जिस तरह से देश आज विकास की पटरी पर दौड़ रहा है ना, ये सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी साहब, नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने, इन्हीं की बदौलत हो सकता और कोई नहीं कर सकता था। इस तरह के स्टेटमेंट इन्होंने दिए हुए हैं और अब इनकी असल औकात ये निकल कर सामने आ रही है। 30 वर्षीय महिला ने 2 साल चक्कर काटने के बाद आज FIR दर्ज करा के एक तरीके से जीत पाई है। स्थिति आपके सामने है। महिलाओं की भारतीय जनता पार्टी के राज में कितनी इज्जत हो रही है। मुंबई की ये घटना बताई जाए, लगते हाथ अब मुंबई की और घटनाएं भी बता देता हूँ। कहा था ना, कई खबरें बताने वाला। आपकी स्क्रीन पर देखिए, इन महिला का नाम है प्रिया सिंह। भाई साहब, इनकी मित्रता थी, किनके साथ इनकी मित्रता थी वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। इनके बॉयफ्रेंड का नाम है, जिनके साथ लगभग 4-4.5 साल तक इनका रिलेशनशिप रहा, और वो अशोकजीत गायकवाड़ उनका नाम है। भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के प्रेसिडेंट हैं महाराष्ट्र से। उनके ऊपर ये आरोप लग रहा है। बाकायदा इस महिला ने कहा है कि मेरे ऊपर गाड़ी चढ़ा दी। 4.5 साल का रिलेशनशिप हमारे बीच था। तब इस BJP युवा मोर्चा के अध्यक्ष ने, अशोकजीत गायकवाड़ ने, यह नहीं बताया कि मैं शादीशुदा हूँ। जब प्रिया सिंह ने देखा कि ये शादीशुदा है, इनको रंगे हाथों पकड़ा, इनके घर पर ये गई, आपत्तिजनक स्थिति में देखा, तब भाई साहब यही आदमी इसके ऊपर गुस्सा होने लगा, एग्रेसिव होकर सारा गुस्सा इसके ऊपर झाड़ने लगा। और बताया जा रहा है, जैसा कि रिपोर्ट में लिखा गया है, ये महिला बता रही है, इस व्यक्ति ने अपनी 4.5 साल के साथ रिलेशनशिप में रही इस महिला के ऊपर अपनी SUV चढ़ा दी। एक तरफ का पूरा हिस्सा टूटा हुआ है, पैर और हाथ का पूरा हिस्सा गायब है, हिप्स में काफ़ी चोटें इनको आई,
खुद इन्होंने ये वीडियो में बात बताई। और वहीं प्रकृति यहाँ भी, पुलिस ने कुछ नहीं किया। इन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर आप देख लीजिए, इन्होंने स्पष्ट तौर पर लिखा, माय बॉयफ्रेंड रैम्ड हिज कार ओवर मी एंड लेफ्ट मी डाइंग इन पेन ऑन द स्ट्रीट। उसके बाद स्वतंत्र पत्रकारों ने ट्वीट करना शुरू किया। उसके बाद पुलिस कहीं तक जागी है, मीडिया में ये बात आई है। ऐसा ही सज्जन जिंदल साहब के केस में हुआ। किसी के अंदर हिम्मत ही नहीं थी, ये तथाकथित गोडी मीडिया वाले चैनल है ना, हिम्मत ही नहीं थी भाई साहब। छोटे मोटे यूट्यूबर, सोशल मीडिया हैंडल्स वाले हैं, स्वतंत्र पत्रकार हैं, उन्होंने थोड़ी हिम्मत दिखाई, उन्होंने खबर को आगे सार्वजनिक पटल पर सोशल मीडिया में लेकर आए, तब जाके एक आध गोदी मीडिया में अब ये खबर चलने लगी है। बुधवार की घटना बताई जा रही है, 15 दिसंबर में FIR भी दर्ज हो गई थी भाई साहब। ये है स्थिति वर्तमान में केंद्र में बैठी भाजपा सरकार की और राज्य शासित भाजपा सरकार की महिला सशक्तिकरण को लेकर असल अप्रोच। मुंबई की दूसरी घटना है ना, कहाँ ले चलता हूँ, अभी आपको लेकर चलता हूँ मैं उत्तराखंड में लेकर चलता हूँ। वहाँ की इंसिडेंट आपको दिखाना चाहूँगा, आपकी स्क्रीन पर देख लीजिए। हल्द्वानी जेल में 55 कैदी HIV संक्रमित। वाह, हल्द्वानी में संरक्षण गृह की नाबालिग से दुष्कर्म, मूक बधिर दृष्टि बाधित मासूमों के शोषण में अंधा बना रहा प्रशासन। देवभूमि उत्तराखंड, यहाँ मुसलमानों का क्या काम। नफरतबाज कहते हैं ना कि यहाँ तो देख प्रभु का वास है, देवों का वास है, यहाँ पर दूसरे धर्म के लोगों का यहाँ का क्या काम, उनको यहाँ से खदेड़ना चाहिए। वहीं से ये तस्वीरें निकल कर आ रही हैं। क्या देवभूमि में इस तरह की चीज़ें शोभा देती हैं? नाबालिग संरक्षण गृह में रह रही है, उनका बलात्कार हो रहा है, उनका यौन शोषण हो रहा है, इस तरह की चीज़ें शोभा देती हैं वहाँ पर। अब आज ये राम राज्य में, देवभूमि से सीधा टपकते हैं राम राज्य में। तो राम राज्य से एक्सपेक्ट की जाती है, राम जी की शिक्षा के अनुसार ही सब कुछ होगा, महिलाओं को देवी स्वरूप में पूजा जाएगा। आपकी स्क्रीन पर तस्वीरें हैं, ये हैं यूपी के शाहजहाँपुर में एक नाबालिग, दलित समुदाय की नाबालिग के साथ गैंग रेप किया जा रहा है। कथित तौर पर बताया जा रहा है दरिंदगी के बाद बच्ची की हत्या कर दी गई। नीम के पेड़ से नाबालिग का शव फंदा डालकर लटका दिया गया। ये राम राज्य के शाहजहाँपुर की खबर निकल कर आ रही है। ये तस्वीर आपके सामने है। कितना महिला सम्मान भारतीय जनता पार्टी के शासित राज्य और केंद्र में हो रहा है, पूरी की पूरी तस्वीरें हमने आपको दिखाई है। एक और देख लीजिए उत्तराखंड की ही। उत्तराखंड में ऋषिकेश की विनीता भंडारी का 12 दिन के बाद आज 13वें दिन जंगल में शव मिला है, लापता हो गई थी। ये महिलाओं की स्थिति है। ये है राम राज्य और देवभूमि की असल हकीकत। और अगवा की आड़ में शोषण हो रहा है, जिस भारतीय जनता पार्टी के यथ विंग से लेकर स्पोर्टेड उद्योगपति और इनकी विचारधारा को लेकर विभिन्न पदों पर बैठे हुए तांडव करने वाले लोग, जो मोदी को नए युग का पुरुष बताते हैं, नए भारत का जन्मदाता बताते हैं, उनके राज में महिलाओं की स्थिति क्या है, सारी चीज़ें हमने आपको बता दी। तो अब आप कह सकते होंगे मेरे ख्याल से तो कि भाजपा समर्थक जो उद्दंड करता है, एक तरीके से तांडव करता है, अपने आप को दिखाने की कोशिश करता है कि बस यही तो है भगवान का असल स्वरूप। इसी सरकार भगवा की आड़ में अपने गोरख धंधों को छिपाता है और जब पर्दा हटता है तो बलात्कारी वो निकलता है। किस किस को बचाओगे भाई साहब? कितने एग्जाम्पल, रिसेंट के ही एग्जाम्पल हैं ये 2-4 दिन के अंदर की हुई घटनाएं के बारे में बता रहा हूँ। कितनी सारी घटनाएं तो ये पीठ के पीछे, पर्दे के पीछे सेटल कर देते होंगे, ताकत और पैसे के बल पर भाई साहब। और जिसमें हिम्मत होती है, वास्तव में जिसको न्याय होता है, चाहिए होता है, उनके अंदर चोट लगी हुई होती है, किसी न किसी तरह हिम्मत जुटा पाते हैं। 2-2 साल तक थाने के चक्कर काटते हैं, बाद में कोर्ट में जाकर हाजिर होते हैं, हाथ जोड़ते हैं, तब जाकर FIR होती है। ये स्थिति है वर्तमान की मोदी सरकार की।